नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं LR न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीजों को दी सलाह। आइए देखते हैं क्या कहते हैं अपोलो डीबीएस के यानी कि डॉक्टर। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ब्रेन के डेप्थ में जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रोड और बैटरी के द्वारा उसको स्टिमुलेट करके बीमारी का निवारण किया जाता है। इंडिकेशन स्पेसिफिकली पार्किंसंस डिजीज़ होती है जिसमें हाथ कांपने वाली बीमारी होती है। इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेशंस हैं, एसेंशियल ट्रेमर और ओसीडी वाली बीमारियां भी में भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें पहले तो न्यूरोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट इसके लिए फ़िट हैं, कौन से पेशेंट में फ़ायदेमंद होगा, एंड उसको सेलेक्ट करने बाद में पेशेंट से काउंसलिंग करने बाद फिर जो ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं उसमें छोटे छोटे हल्के से होल्स बना के उसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं। और जैसे हार्ट का पेसमेकर होता है वैसे ही इसमें ब्रेन का पेसमेकर टाइप की एक बैटरी लगा के लीड से कनेक्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद फिर पार्किंसन डिजीज की बीमारी का ट्रीटमेंट जो कि उसी के द्वारा आगे चलता है। सर कितना कारगर साबित होगा ये प्रदेश में पहली इस तरीके की सर्जरी हुई है? तो एक तो ये सक्सेसफुल बहुत होता है प्रॉपरली सेलेक्टेड पेशेंट्स में। अगर डायग्नोसिस बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिव है और पेशेंट सिलेक्शन सही है तो ये ऑलमोस्ट 90 to 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। एंड डेफिनेटली प्रदेश के बहुत पेशेंट्स जो पार्किंसन डिजीज़ से ग्रसित हैं, जिनको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हैं विद ड्यू टाइम, जिनको बाहर जाना पड़ता है, मुंबई दिल्ली वेली जाना पड़ता है जहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये प्रोग्राम होगा कि डीबीएस जो है कि इनके घर के पास में ही हो जाता है। सेकंड, जो फॉलोअप भी होता है वो भी इनके घर के पास में लखनऊ में ही हो जाएगा ईजिली। सर इस पेसमेकर की लाइफ कितनी होती है और खर्च कितना आता है? तो ये जो डीबीएस वाला पेसमेकर आते हैं इंपोर्टेड ही आते हैं सब अभी फ़िलहाल, एंड अराउंड इसकी लाइफ 15 साल के कंपनी क्लेम करती है, मिनिमम रहता है रिचार्जेबल वाली। जो कॉस्ट बोलेंगे, जो हार्डवेयर का मेन कॉस्ट होता है प्लस जो सर्जिकल छोटा मोटा कॉस्ट होता है उसको मिला के मे बी 14-15 लाख से लेके अप टू 25 लाख का, डिपेंडिंग कि पेशेंट क्या चूज़ करते हैं। सर सभी प्रकार के जो पार्किंसंस के मरीज हैं उनमें ये कारगर है? जैसे मैंने बताया, जो पेशेंट को प्योर पार्किंसन सिंड्रोम है वो सारे के सारे रेस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन पार्किंसन डिजीज़ के अलावा अगर उनको कुछ और भी है, जैसे मेमोरी इम्पेयरमेंट है, स्पीच इम्पेयरमेंट है, ज़्यादातर चलने में दिक्कत है, और जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो पेशेंट जो है नहीं रेस्पॉन्ड करेंगे। जो प्योर पार्किंसन डिजीज़ ऑलमोस्ट 90% रेस्पॉन्ड करेंगे। मयंक सर क्या कहना चाहिए? तो हम लोग के हॉस्पिटल के लिए और लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप है, और जिस एक्सपर्टीज़ से डॉक्टर सुनील और डॉक्टर गोपाल ने इस पेशेंट को ट्रीट किया है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, और दिस एम्बार्क्स अ न्यू जर्नी फॉर अपोलो मेडिक्स एंड एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन उत्तर प्रदेश। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें LR न्यूज।